नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी के लिए आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ये है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में रूपांतरण में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। इस संबंध में किसानों को सशक्त बनाने के क्रम में सरकार द्वारा की गई विभिन्न ई पहलुओं पर प्रकाश डालें। विस्तार से इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। इसके साथ ही अभी तक जितने भी जो टॉपिक्स कवर हुए हैं मेंस के, उनका पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ आप देख करके सभी नोट्स को और आने वाले नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहता है कि भारत में कृषि क्षेत्र आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। भारत की एक बड़ी आबादी जो है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और जीडीपी में भी इसका लगभग 15 से 17% तक का योगदान है कृषि क्षेत्र का। तो ऐसे में इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को जानने के लिए ई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जरूरी हो गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकार जो है ये कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, बाजार में सुधार करने और किसानों की आजीविका को समृद्ध करने के लिए कई ई पहलों को संचालित कर रही है। दो तीन बातें हमें ध्यान में रखना है कि यह कृषि क्षेत्र आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, अर्थात एक बड़ी आबादी इससे जुटी हुई है और अपना जीवन यापन कर रही है। इसी वजह से जीडीपी में भी इसका अच्छा खासा योगदान है और जिस तरह से इसका हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाने के कारण जो है इस क्षेत्र में और अधिक नवाचार ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना अब आवश्यक हो गया है, जिस कारण सरकार जो है किसानों की आजीविका को समृद्ध करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है पहलों को ला रही है। बात करें कृषि क्षेत्र में ई प्रौद्योगिकी की भूमिका की, तो पहला है सटीक खेती। क्या कहता है? ई प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग, जीपीएस आधारित मृदा का मानचित्रण, वीआरटी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, इन सभी के माध्यम से जो है कृषि तकनीक को यह सक्षम बनाता है। ये जो पहल हैं, ये जो तकनीक है, ये कृषि करने की तकनीक को क्या करता है? सक्षम बनाता है, जो कि संसाधनों का उपयोग को अनुकूलित करता है तथा अपशिष्ट को भी यह कम करता है। इन तकनीकों के माध्यम से जो है संसाधनों का किस प्रकार से कितना प्रयोग करना चाहिए ये हम लोग जान पाते हैं। इससे संसाधनों की जो एक्स्ट्रा खपत होती थी उसमें भी कमी आती है। इसके साथ ही यह अपशिष्ट को भी कम करता है और उत्पादकता को भी यह तकनीक जो है ये बढ़ा देता है। कृषि आईओटी का प्रयोग जो है सटीक खेती करने में सहायक होती है। इसके साथ साथ ये जल के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है। तो ध्यान रखना है सटीक खेती में हमें क्या ध्यान रखना है कि कुछ तकनीक है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस आधारित मृदा मानचित्रण, वीआरटी, इन तकनीकों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सटीक खेती को कराने में सहायक होता है। संसाधन उपयोग जो है जितना ज़रूरत है उतना ही इसका यूज करवाता है, वेस्टेज को ये कम करता है और 30% तक जल के उपयोग को कम कर देता है। अगला है मौसम और जलवायु के वास्तविक समय की जानकारी। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा वास्तविक समय का मौसम पूर्वानुमान, जलवायु डेटा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तक पहुंच सकते हैं, जिससे बेहतर योजना एवं निर्णय लेने में सहायता मिलता है। किसी चीज़ की जानकारी या मौसम, जलवायु किस प्रकार से रहने वाला है उस हिसाब से अगर काम करें तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे कहता है आईएमडी द्वारा विकसित एसीसी वेदर, मौसम जैसे ऐप के उपयोग के द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। रडार छवियों तथा अन्य मौसमी घटनाओं की सक्रियता से सतर्क रह सकते हैं। जो मौसम के द्वारा जो आपदाएं आती है उससे बचा जा सकता है।
अगला है बाजार आसूचना। ई प्लेटफॉर्म जो है ये किसानों को बाजार की कीमत, मांग का रुझान, आपूर्ति श्रृंखला के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, जिस कारण उन्हें निर्णय लेने तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस पहल के माध्यम से किसानों को एक्चुअल बाज़ार की क्या कीमतें चल रही है वो पता चल जाता है, या किस चीज़ का मांग है वो मालूम चल जाता है, जिस कारण से जो है वो उसकी खेती अधिक करते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, और सभी जानकारी जो है लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में होती है उन वो पता चलता है, जिस कारण से वे अपने माल को कब कहाँ बेचना है ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिले, ये सब जान पाते हैं। अगला है कृषि विशेषज्ञता तक पहुँच। ई प्रौद्योगिकी जो है ये ऑनलाइन मंच, वीडियो ट्यूटोरियल, आभासी सलाहकार आदि के माध्यम से कृषि ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। किसानों के मन में जो समस्याएं होती है उनका यह समाधान करता है, जिस कारण किसानों तथा विशेषज्ञों के बीच का अंतर कम होता है। किसानों के पास तक जो है सटीक जानकारी पहुंचती है, हर प्रकार की समस्याओं का जो है इससे समाधान होता है। एम किसान, किसान सुविधा जैसे पोर्टल ये उर्वरक, सब्सिडी, मौसम, बाजार कीमत जैसे विषयों पर किसानों को जानकारी देते हैं, और किसान उस अनुकूल ही जो है अपने कार्य को संपादित करते हैं। नेक्स्ट है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। डिजिटल समाधान कृषि आपूर्ति जो है श्रृंखला को व्यवस्थित करता है तथा ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक प्रबंधन को सक्षम करने के साथ साथ अपशिष्ट को कम करके उपज की समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करता है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करना, लॉजिस्टिक प्रबंधन करना, अपशिष्ट को कम करके समय पर डिलीवरी करने में ये सहायक साबित होता है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेश। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसी प्रणालियों ने किसानों के लिए वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की है, जिस कारण उन्हें ऋण, बीमा, सब्सिडी तक की पहुंच को आसान बना दिया गया है। अब जो उन्हें जो समस्याएं होती थी, जो बीच में बिचौलिए होते थे, या उनके पास जानकारी का जो अभाव होता था, ये सभी समस्याओं से उन्हें निजात मिली है। उन्हें ऋण, बीमा, सब्सिडी इन सभी तक किसानों की पहुंच जो है आसान हो गई है। वे अपने अधिकार, या यूँ कहे उनको मिलने वाली जो सुविधा है सरकार के द्वारा, उससे वे काफ़ी परिचित हो गए और वर्तमान समय में बढ़ चढ़ कर उसका लाभ ले रहे हैं। बात करेंगे इसको और सशक्त बनाने के लिए सरकार की जो प्रमुख ई पहल है वह क्या है। पहला है DIL-RMP अर्थात डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है किसानों के लिए पारदर्शी और कुशल भूमि प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण करना है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कहता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसमें मृदा की पोषक स्थिति, अनुशंसित उर्वरक इत्यादि शामिल है, जिस कारण बेहतर मृदा प्रबंधन और उत्पादकता संभव हो पाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा जो है मृदा की स्थिति की जांच की जाती है, उसमें किस प्रकार के उर्वरकों का समावेश किया जाए, इस चीज़ से किसानों को जो है इस चीज़ की जानकारी किसानों को दी जाती है, और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। बेहतर जो है उन्हें उत्पादन मिलता है, जिस कारण जो है किसानों की आय में सुधार होता है। अगला है ई-नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों को देश भर के खरीदारों से जोड़ता है, जो बेहतर मूल्यों खोज को सक्षम बनाता है तथा बिचौलियों के प्रभाव को कम करता है। अर्थात ये एक ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट का एक ट्रेड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि किसानों को देश भर के सभी किसानों से या सभी संगठनों से, सभी लोगों से जोड़ करके रखता है,
बेहतर मूल्य क्या होनी चाहिए इसकी जानकारी उन्हें देता है। किसानों के ऊपर दबाव नहीं रहता है कि इस चीज़ को इसी के पास बेचना है, वे अपने इच्छानुसार बेहतर मूल्य जहां प्राप्त हो रही है वहां उसको बेच सकते हैं, जिस वजह से किसान और खरीदार के बीच में जो बिचौलिए होते थे उसका प्रभाव अब कम हो गया है। जो वास्तविक लाभ किसानों को मिलना चाहिए अब उन्हें वो प्राप्त हो रहा है। इसमें ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बहुत बड़ी भूमिका है। अगला है किसान सुविधा मोबाइल ऐप। यह ऐप किसान को मौसम, बाजार के मूल्य, पौधों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं सहित अन्य जानकारी प्रदान करता है। किसान सुविधा मोबाइल ऐप किसानों में पहले जो है बहुत सारी जानकारियों का अभाव था। वर्तमान में भी एक बड़ी संख्या है जिनमें किसानों को जो उनको मिलने वाली जो सरकारी सुविधाएं हैं वे उस चीज़ से वंचित है, क्योंकि उन्हें जो है उसकी वास्तविक जानकारी ही नहीं है। उनकी जगह जो है किसी को और वो सुविधा मिल जाता है जिसका दुरुपयोग होता है। लेकिन सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों में जागरूकता लाई गई है। किसान अब अपने मिलने वाले सुविधाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वे अब मांग कर रहे हैं संबंधित संस्था से कि उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये काफ़ी किसानों की हालत को सुधारने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है। अगला है कृषि उड़ान। यह होनहार निवेशकों को जोड़ करके कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। कृषि उड़ान कि जो निवेशक हैं वो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दें। नेक्स्ट है NEGPA। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना सूचना का प्रसार, इनपुट प्रबंधन और बाजार लिंकेज सहित किसानों को शुरू से अंत तक डिजिटलीकृत सेवाएं प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। ये सूचनाओं का प्रसार करता है, बाजार लिंकेज करता है और किसानों को शुरू से अंत तक डिजिटलीकृत सेवाएं प्रदान करने में ये सहायक है। ये प्रमुख सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। निष्कर्ष की बात करें तो कहता है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न ई पहल शुरू किया है, फिर भी डिजिटल विभाजन को खत्म करने, वर्तमान में भी इसकी जो पहुंच होनी चाहिए, इसका जो एरिया होना चाहिए वो अभी भी बहुत कम है। वही कह रहा है कि डिजिटल विभाजन को खत्म करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता अभी भी है। इसके साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं कृषि तकनीक स्टार्टअप के साथ साथ सहयोग ई प्रौद्योगिकी को अपनाने में और इसको जो है तेजी लाया जा सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी इसमें की जाए, नई नई तकनीक स्टार्टअप्स को जो है स्टार्ट किया जाए और ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग को जो है अधिक से अधिक अपनाया जाए। इन सभी को करके भारतीय कृषि में परिवर्तन को लाया जा सकता है। ये था आज का अपना टॉपिक। बाकी अगर आपको नोट्स लेना है जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो आने वाले नोट्स हैं, तो उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरह से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।